कोडिंग कॉलेज HTML के मुकम्मल कोर्स के सिलसिले में आज 32वां हिस्सा है और आज हम कुछ मज़ीद टैग्स देखेंगे। हमारी ओवरऑल थीम ये चल रही है कि हम टूरिस्ट मोड में मुख्तलिफ टैग्स तेज़ी से देखते चले आ रहे हैं और हमने ये बात की थी कि सिमेंटिक HTML क्या होती है। और सिमेंटिक HTML से पहले HTML के बारे में हम ये बात करते रहे हैं कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो पेज के मुख्तलिफ हिस्सों को निशानजद करती है। और जब टैग्स कंटेंट या मटेरियल की जो मायनी है या जो लॉजिकल हैसियत है उसके हिसाब से जब इस्तेमाल किए जाए तो इस इस्तेमाल को सेमेंटिक HTML कहते हैं। सेमेंटिक से मुराद मानी। और पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ टैग्स जो हैं वो कौन से हैं जो टेक्स्ट के मुख्तलिफ हिस्सों के लॉजिकल मानी के एतबार से हमारे पास दस्तयाब है। जबकि उससे पहले हमने बड़े स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी कि एक वेब पेज के ऊपर हेडर, फुटर, मेन सेक्शन, नेविगेशन बार, इस तरह से बड़े बड़े जो हिस्से होते हैं उसके एतबार से हमारे पास जो टैग्स थे वो हमने देखे थे, जैसे हेडर, फुटर, मेन, नेव वगैरह के टैग्स की बात की थी। तो आज ये कोर्स चूँकि अपने एंड की तरफ जा रहा है तो आज थोड़ी मिक्स प्लेट है। मुख्तलिफ़ किस्म के हम कुछ टैग्स देखेंगे। कुछ जो है वो कंटेंट की ग्रुपिंग से मुतल्लिक है, कुछ टेक्स्ट के एक दो टैग्स रह गए थे छोटे मोटे जिनको मैं शुरू में जिक्र करना चाहूँगा, और कुछ जो है वो ओनली डेकोरेशनल पर्पज़ के कुछ टैग्स हैं, उनको भी अगर वक्त बचा तो हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ, और ये वो सफ़ा है जो हमारे पास पहले से मौजूद है जिसमें हमने अपने टेक्स्ट से मुतल्लिक टैग देखे थे, जैसे ये कोटेशन मार्क का टैग है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्रॉन्ग, स्मॉल वगैरह। इसमें पहला टैग मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो बड़ा सादा टैग है जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूल, और वो है HR। ये वॉइड एलिमेंट है और ये इसी तरह क्लोज हो जाता है। इससे क्या होता है, ये बेसिकली सिर्फ एक लाइन खींच देता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक मैं और टैग दिखाना भूल गया, और वो टैग था साइट का। और वो क्या है कि जब आप किसी बुक को, किसी नावल को, किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो वो साइट टैग इस्तेमाल होता है। मसलन इकबाल सेड इन हिज पोएम, ठीक है, और फॉर एग्जांपल इन हिज बुक बांगे दरा, ठीक है। अब ये बांगे दरा जो है वो किताब का नाम है, तो इसको मार्क करने के लिए साइट जो है वो इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ लॉजिकल मीनिंग की बात है, और इसको ज़ाहिर स्टाइल शीट से आपके पास फिर ये मौका आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर टैग का कोई रंग रूंग चेंज कर सकें। लेकिन ओवरऑल अगर आप ये देखें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसको उसी तरह रेंडर करता है जैसे ये इटैलिक को कर रहा है, यहाँ एम को। तो मैं इसको इसी में लिस्ट में डाल देता हूँ ताकि हम जो है वो इसको भी याद रखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको साइड कर देता हूँ, और बल्कि मैं इसको जो है ना वो एडिट कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने एडिट कर दिया है। यहाँ पर इसका अगर आप आउटपुट देखें तो वो उसी तरह नज़र आ गया कि साइट और साइट टेक्स्ट लुक्स लाइक, और उसकी एग्जांपल है इकबाल सेड इन हिज बुक बांगे दरा, तो ये वो इस तरह से आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा टैग और हो गया। अच्छा, इसी तरह एक टैग जो है ना वो कोटेशन से मुतल्लिक है। ये टैग हमने देखा था जब हम किसी को कोट करते हैं कि उन्होंने ये कहा, ये वो। तो फॉर एग्जांपल अगर कोटेशन लंबी हो, ये तो इन लाइन है ना, एक ही जुमले में ख़त्म हो जाती है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है वो मैं आपको यहाँ पर इस हेडिंग से नीचे दिखाता हूँ। आपको मिसाल के तौर पे मैं जो है वो बात करूँ किसी कॉलम की, तो डॉक्टर मलिहा लोधी रोट इन हर एडिटोरियल टुडे दैट, ठीक है। उसके बाद मैं जो है वो अखबार से कॉपी कर लेता हूँ, ये एक कॉलम से मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके सेव करता हूँ, तो ये इस तरह से है। तो अब अगर आप देखें ये सारा एक ही पैराग्राफ चल रहा है, टुडे दैट, ठीक है, लेकिन हम इसको बताना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली हाँ उन्होंने कहा है। तो उसके लिए टैग जो है वो स्टार्ट होगा ब्लॉक कोट, और ये ब्लॉक कोट से करके नीचे तक चला जाएगा। तो अब जब आप इसको देखेंगे तो ये देखेंगे कि थोड़ा सा लेफ़्ट इंडेंटेड है,
और ये इस तरह से हो गया। तो इसकी लुक ज़ाहिर है वो स्टाइल शीट से चेंज भी कर सकते हैं। आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये टैग किस तरह से स्टाइल से किस तरह चेंज होते हैं। तो इसके बाद एक और टैग है, वो टैग जो है वो ये जो अगले जो दो मैं टैग आपको दिखाने लगा हूँ ये थोड़ा सा ग्रुपिंग से रिलेटेड है। ये क्या करते हैं कि रिलेटेड चीज़ों को जो है ना ग्रुप कर देते हैं और इनको फिर बाद में स्टाइल किया जा सकता है। एक कॉमन पैटर्न ये होता है कि अमूमन अखबारात में, रिसालों में एक मेन हेडिंग आती है, उसके एक नीचे हेडिंग आती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं हेडिंग कहता हूँ द आईफोन प्रो मैक्स, कोई मॉडल खुद ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है। उसके नीचे बी जो है ना पैराग्राफ में लिख रहा हूँ द बेस्ट कैमरा सिस्टम एवर, ठीक हो गया। ये मैं कर रहा हूँ। अब बेसिकली ये हेडिंग है और ये सब हेडिंग है। अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो कुछ ख़ास नहीं होगी। यही जो है इस तरह से दोनों इधर आ गई। इसको मैं टॉप पे ले जाता हूँ ताकि यहाँ पर ये नज़र आए। अच्छा, अब इसमें जो टैग है ना इनको ग्रुप करने के लिए वो एक नया टैग है, वो कहलाता है एच ग्रुप, यानी हेडिंग का ग्रुप। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो पूरी दोनों इसके अंदर जो कुछ भी हैं ये पूरी बुनियादी तौर पे एक हेडिंग का ग्रुप है। तो इससे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा लुक्स पे, क्योंकि HTML का मकसद लुक है ही नहीं, सिर्फ मार्क करना है ना। लेकिन इसका फ़र्क पड़ सकता है। फ़र्क जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इन्होंने यही तरीका इख्तियार किया है कि एक हेडिंग है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में और एक पैराग्राफ है और उसको एच ग्रुप के अंदर बंद किया हुआ है। मगर अगर आप इसकी लुक देखें तो वो डिफरेंट है। ये इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि स्टाइल करने का आपको मौका मिल जाता है कि भाई एच ग्रुप का टैग ऐसे दिखाओ, एच ग्रुप के अंदर की हेडिंग ऐसे दिखाओ, एच ग्रुप के अंदर का पैराग्राफ ऐसे दिखाओ। तो अगर यही मैं इधर इस्तेमाल करूं तो आप देखेंगे कि हमारी लुक जो है वो चेंज हो जाएगी। मैं स्टाइल के तौर पर, फिर मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पर, हम स्टाइल टैग जो है वो पहले देख चुके हैं, तो ये करके इसको इधर अगर मैं करूं तो अब आप देखें वो आईफोन का जो उसका लुक है वो डिफरेंट है, वो उस तरफ चला गया है वहाँ पर। अच्छा, तो ये ज़ाहिर है स्टाइलिंग हमारा मौजू नहीं है, तो मैं इसको वैसे ही डिलीट कर दूँगा। और मैंने पेज को थोड़ा सा जूम किया हुआ था तो मैं वापस जूम कर दूँगा ताकि पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि हमने ये पढ़ने थे ना कि लिखा क्या हुआ है। अच्छा, तो ये हेडिंग से मुतालिक था। एक और कॉमन पैटर्न जो है ना वो है पिक्चर का, कि पिक्चर जो है ना वो बेसिकली हमेशा मेरे सालों में इस तरह आती है कि एक पिक्चर आती है और उसके नीचे एक कैप्शन आती है। तो उसका भी जो है ना, उसको भी आपको पता है कि इमेज जो है वो तो अलग लग जाता होता है और वो लगता है आपके IMG टैग से। तो उसके लिए मैंने एक इमेज रखा हुआ, तो वो मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ। IMG ये, बल्कि इसको मैं इसके टॉप पे लेके जा रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं करता जा रहा हूँ वो मैं टॉप पे लेके जा रहा हूँ। SRC इक्वल टू images स्लैश, ये मैंने एक विलेज का जो है ना वो रखा हुआ है, ऑल्टरनेट डिस्क्रिप्शन विलेज, ये ताकि स्क्रीन रीडर देख सकें, ये हम कवर कर चुके हैं। और एक फिर उसके नीचे जो है ना मैं स्पैन से डाल देता हूँ, लेकिन हम देख चुके हैं अ टिपिकल विलेज इन यूरोप फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हो गया। अब अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो ये देखें इस तरह से आ रहा है। लेकिन इसके लिए एक बेहतर तरीका है, वो ये है कि इन दोनों को, ये जो एक फिगर है ना, फिगर कहलाती है, तो ये एक टैग है उसको कहते हैं फिगर, ये कि ये सारा कुछ फिगर है। और ये जो है ना इसको स्पैन, जो जनरल पर्पस हमने बात की थी ना, ब्लॉक लेवल और इन लाइन एलिमेंट्स की बात की थी कि डिव और स्पैन के बारे में बात की थी, उसकी बजाय ज़्यादा जो सेमेंटिक इस्तेमाल है टैग का वो ये है कि आप फिग कैप्शन का एक टैग इस्तेमाल करें और इसको यहाँ डाल दें। तो अब आप देखेंगे कि ये इसके नीचे आ गया है। ये थोड़ा सा इसमें ज़ाहिर स्टाइलिंग ऑटोमेटिक ये आ गई है कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ये इसके नीचे आ गया, तो ये इमेज आ गया और इमेज के नीचे उसकी कैप्शन आ गई। तो ये ग्रुपिंग का दूसरा टैग है, यानी ये जो एच ग्रुप है और इसके अलावा एक ये फिगर है, फिगर के अंदर फिगर कैप्शन आ गई। अच्छा, इसके अलावा एक दो नुमाइशी टैग्स हैं, उनमें एक अमूमन जो है ना वो ज़रूरत पेश आती है बाज़ वक़्त आपने किसी
प्रोसेस की प्रोग्रेस दिखानी होती है। फॉर एग्जांपल कोई फाइल डाउनलोड हो रही है या अपलोड हो रही है या कोई और चीज़ है, तो उसके लिए जो है ना ये एक प्रोग्रेस का टैग है। और उसमें आपने बताना ये होता है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है, यानी वो कौन सी वैल्यू है जहाँ तक पाँच जो हम कहेंगे भी 100% काम ख़त्म हो गया, तो मैं 100 ही दे देता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो जब मैं देखता हूँ ये टॉप पे, तो ये ऐसे नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये ऐसे क्यों नज़र आ रही है? इसकी वजह ये है कि आपने इसकी एक वैल्यू देनी होती है कि असल वैल्यू क्या है। तो वो वैल्यू जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 30% कम्प्लीट हुई होती, तो मैं इसको 30 कर दूँगा, तो अब ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, इसके साथ जो है वो हम लेबल भी लगा सकते हैं। तो लेबल लगाने का तरीका हमें पता है ना, लेबल फाइल अपलोड प्रोग्रेस, ठीक है। और ये आपको पता है ना, आईडी देनी होती है प्रोग्रेस, तो इसको यहाँ आईडी इक्वल टू प्रोग्रेस कर देंगे और यहाँ मैं ब्रेक लाइन कर देता हूँ ताकि ये सेपरेट हो जाए वैसे ही। तो ये जो है ना इस तरह से अब आपकी नज़र आएगी। इसका ज़्यादा फ़ायदा जो है ना वो इस तरह नहीं है। एक्चुअली होता ये कि जो वैल्यू की फील्ड है ना, ये जावास्क्रिप्ट के ज़रिए प्रोग्रामेटिकली अपडेट की जाती है, तो देन इट मेक्स मोर सेंस। इसी तरह का एक मिलता जुलता वो है, वो प्रोग्रेस की बजाय मीटर कहलाता है और वो एग्जैक्टली द सेम है। ये मैं इसको जो है ना वो आपको, फ़र्ज़ करें हम बैटरी दिखाना चाह रहे हैं कि बैटरी कितने % जो है ना बाकी बची है, तो ये जो है ना टैग जो है वो मीटर कहलाएगा। बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। इसको कहता हूँ आईडी बैटरी की दे देता हूँ, इधर भी बैटरी कर देता हूँ और इधर लिखता हूँ बैटरी, ठीक है, कि बैटरी का स्टेटस क्या है, कितने % चार्ज है वगैरह वगैरह। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये इस तरह से दिखाता है कि 30। अच्छा, इसमें जो है ना 2-3 और चीज़ें हैं। ये मैक्स के अलावा जो है ना 1-2 और एट्रीब्यूट इसके अंदर आते हैं और वो ये हैं कि एक ये चीज़ होती है कि इसका जो लो लेवल क्या है, ठीक है, कि ये कौन सा लेवल है जिस पर ये लो कंसिडर की जाएगी। मैं कहता हूँ 20, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 15% पे होगी ना, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह एक जो इसका है वो हाई का भी है कि हाई क्या कंसिडर होगी। मैं कहता हूँ कि 65% से ऊपर जो है ना वो हाई होगी। तो इसका फ़र्क जो है वो तब पड़ेगा जब मैं इसकी वैल्यू 68 कर दूँगा, तो ये इस तरह नज़र आएगी। तकरीबन वैसी नज़र आ रही है। लेकिन एक और इसका है वो ऑप्टिमम कहलाता है, एट्रीब्यूट हैं इसके, लेकिन ये अगेन जो है ना क्यों चेंज नहीं हो रहा है मैं उस पर अभी बाद में आता हूँ। ऑप्टिमम से मुराद ये है कि द बेस्ट रिकमेंडेशन क्या है कि कहाँ पर ये होनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 80 पे ये ऑप्टिमम है कि 80% बैटरी हमेशा होनी चाहिए। तो अब अगर आप ये देखें तो ये ग्रीन हो गई है क्योंकि ये 68% है और ऑप्टिमम लेवल के जो है वो ऑप्टिमम लेवल जो है ना वो इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी ये मेरे ख्याल अजीब कर रहा है। वो मेरे ख्याल से मैं इसके अंदर एक एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ, वो है मिन मैक्स, यानी कि पहले तो ये बताया ना कि मिन मैक्स आखिर जाना क्या है, उसमें फिर लो क्या कंसिडर होगा, हाई क्या कंसिडर होगा, ऑप्टिमम क्या कंसिडर होगा। तो उसके हिसाब से फिर ये आगे दिखाएगा कि उसका रंग खुद ही चेंज कर देगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको 90 करके देखूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चेंज होगा। अगर इसकी वैल्यू 90 होती तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन स्टाइल शीट से आप ये कर सकते हैं कि 3 मुख्तलिफ रंग जो है ना इसको असाइन कर सकते हैं कि अगर मैक्स हो तो ये, अगर लो हो तो ये, हाई हो तो ये। तो वो जो चीज़ें हैं ना वो आप फिर प्रोग्रामिंग के थ्रू यानी कि जावास्क्रिप्ट और स्टाइल शीट्स को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं है। हम सिर्फ बात करना चाह रहे थे इसके एट्रीब्यूट्स पे कि मेन एट्रीब्यूट मीटर का जो है वो मिन और मैक्स है कि भाई मैक्सिमम रेंज क्या है। उस मिन मैक्स में से लो क्या कंसिडर होगा, हाई क्या कंसिडर होगा और ऑप्टिमम यानी जो बेहतरीन लेवल है वो क्या कंसिडर होगा, उसके बाद वैल्यू है। तो ये मुतफर्रक टैग थे। हमारा जो टूर था टैग्स का वो तकरीबन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम किसी नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे और मैं याद दहानी कराता चलूँ कि ये कोर्स जो है वो हमारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आपके जहन में आज या इससे पहले के कोई सवालात हों तो वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम आज के इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। आपके वक्त और तवज्जो का
बहुत बहुत शुक्रिया।